तो हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और ये वीडियो कुछ दिनों बाद आ रही है क्योंकि भाई 4 से 5 मतलब 5-6 दिन हो गए उसके वीडियो नहीं डाली हमने, क्योंकि टाइम नहीं था। और ये कुछ भी कह सकते हो आप। अब देखो हम, क्योंकि हमने क्लास 10 मारुति बैच स्टार्ट किया था, उस पर ही वीडियो डाला करेंगे। और मतलब चैनल तो इसी है, यही है पर, लेकिन वो भी वीडियो डाला करेंगे। लेकिन अब ये चीज़ें आ रही हैं तो इनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यूपी ट्रिपल एस सी पैट, हमने इसका सिलेबस तो आपको बता दिया था। एंड पहला पार्ट जो बता दें, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव। देखो पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? पूर्ण संख्या के हम प्रकार से कह सकते हैं, टाइप ऑफ नंबर्स। देखो ये होते हैं अन्य प्रकार की होती है। देखो पहली होती है प्राकृतिक संख्या, पहले हम इनको लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको इनका पाठ बना। और दूसरी होती है पूर्ण संख्या, तीसरी होती है हमारी पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या अलग होती है और पूर्णांक संख्या अलग होती है। और देखो और होती है धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, सम, विषम। अब देखो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, परमेय संख्या है, अपरमेय, भाज्य, अभाज्य, सम लिख लो पहले, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। ये हमारी कितनी संख्या निकल के आई? देखो ऋण पूर्णांक क्यों ले स्पेशल हम। अब देखो इनका मीन्स समझ लो। इस वीडियो के अंदर हम आपको, मान लो इसके हम जितने इस क्लास के अंदर हम आपको इस पार्ट का जो भी है बेस क्लियर कर देंगे। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट का आप मतलब मैथ में तो आप भाई देखो 10-15 दिनों में या जितने दिनों में हो सके हम इस चैप्टर्स को क्लियर कर देंगे। लिए प्रतिशत मतलब परसेंटेज निकालना सिखा देंगे आपको, बिल्कुल बेस से एंड हाई लेवल तक। जो भी भाई देखो इतना किताब में जितना भी जो भी हमारे अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग किताब के अकॉर्डिंग जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट टिप्स होंगी उनको हम बताएंगे। और जहाँ पर बच्चे मित्र भाई जितने की भी डाउट आते हैं कि ये कैसे है, भाई ये डाउट मेरे भी आते हैं। और क्योंकि देखो अगर किसी और से टीचर समझाते हैं अच्छी बात है, बढ़िया समझाते हैं। अगर हमारा मित्र समझाए उसकी अलग बात समझ में आती है, क्योंकि वो हमारी तरह ही सोचेगा और टीचर टीचर्स की तरह सोचेंगे। तो भाई देखो अगर हमें प्रॉब्लम हुई है उस जगह तो आपको भी प्रॉब्लम हुई होगी। आपको प्रॉब्लम हुई है मतलब हम तो थोड़ी सबको प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को समझना, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से नया नया निकला हूँ तो भाई मुझे थोड़ी पता है कहाँ कहाँ पे एटा कार्ड की हुए। ठीक है। अब देखो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 इनफाइनिटी तक, अनंत तक है। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है हमारी 0 से स्टार्ट होती है। इस चीज को ध्यान रखना, पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 इनफाइनिटी तक। ठीक है। पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या में एक चीज आपको समझना है, सभी पूर्ण संख्या कौन सी? मतलब 0 1 2 3 4 5 सभी इनफाइनिटी, सभी पूर्ण संख्या तथा सभी ऋणात्मक संख्या क्या होती है? हमारी पूर्णांक संख्या। अब देखो 0 है, 1 2 3 4 5 इनफाइनिटी तक। 0 के बाद -1 -2 -3 -4, ये भी कहाँ तक है? इनफाइनिटी तक। ये हमारे क्या होती है? पूर्णांक संख्या। अब देखो धन पूर्णांक का मतलब है कि जो भी धन मतलब प्लस में हो। धन पूर्णांक संख्या होती है 1 2 3 4 इनफाइनिटी तक। धन पूर्णांक हमारी यही संख्या होती है। ऋण पूर्णांक संख्या का मतलब होता है ऋण, मतलब -1 -2 -3 -4, कहाँ तक? माइनस इनफाइनिटी तक, ये प्लस के।
क्योंकि देखो धन पूर्णांक का मतलब होता है प्लस, आगे प्लस लग जाए। अगर हम 1 2 3 4 लिखेंगे ये प्लस में ही है, अगर आप इसके आगे प्लस लिख सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप साधारण संख्या भी लिख रहे हो ना 1 2 3 अगर लिख रहे हो तो वो भी हमारी क्या है, धन पूर्णांक संख्या निकलेगी। अब देखो परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या मतलब हो सकता है, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वो कौन क्या होती है हमारी परमेय संख्या। 22/7 जैसे 22/7, 3/4 और 1/2 ETC और एग्जाम्पल्स है हमारे -4, 2/3 एंड ETC। ये हमारी क्या होंगे परमेय संख्या। और देखो अपरमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। p/q डज नॉट इक्वल टू 0। सो फॉर एग्जाम्पल √3, इसको हम p/q या अंश या हर के रूप में नहीं लिख सकते। और देखो 7 अपरमेय संख्या है, 7/4 पाई -1, ये क्या है हमारी अपरमेय संख्या है। ये नहीं है हमारी अपरमेय संख्या। 7 पाई √3 पाई है, ये तो हमारी परमेय संख्या में आ जाती है। जे पाई और 22/7 तो हमारी अगर 3.14 ये हमारी क्या निकलेगी परमेय संख्या। 3.14 पाई के लगभग बराबर है। अब तुम इसे मतलब √पाई और जितनी भी संख्या आएंगे आप उनको क्या रखना है परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, जिनको हम √ में आ जाए। मान लो 16 आ गई, 16 का तो वर्ग 4 निकल गया, ये हमारी तो परमेय संख्या हो गई। √7 आ जाए तो ये इसका नहीं निकलेगा, तो ये कौन सी हमारी अपरमेय संख्या। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना है आपको। मान लो ये आ जाए, ये भी हमारी अपरमेय संख्या है। ठीक है, अगर हम देखो 3.14 है, पाई के लगभग बराबर है। पाई एक अपरमेय संख्या है, पाई तो एक अपरमेय संख्या है क्योंकि 22/7 था, 3.14 पाई के लगभग बराबर है। ठीक है, तो सम संख्या कौन कौन सी होती हैं, सम संख्या जो कि सम 2 4 6 8 10, देखो 2 4 6 8 10 जो कि हमारा जोड़ा बन के आता है। सम संख्या का मतलब है जो संख्या 2 से डिवाइड हो, जो संख्या 2 से डिवाइड हो। जैसे 2 4 6 8 10 चलता ही रहेगा भाई ये। ठीक है, विषम संख्या, विषम संख्या जो 1 से तथा खुद से डिवाइड हो, जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित हो। नहीं, स्वयं से नहीं, जो संख्या विषम संख्याओं का मतलब ये है जो संख्या 2 से डिवाइड न हो। विषम संख्याओं का मतलब ये है जो संख्या 2 से डिवाइड न हो। जो संख्या 2 से डिवाइड न हो। ठीक है, कौन कौन संख्या 1 3 5 7 11 9 13 15 17 19 इन्फिनिटी तक। क्योंकि देखो इसको फर्क लेंगे ना, 9 को आगे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो। अब भाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, जो स्वयं से, जो 1 से, मतलब भाज्य संख्या का मतलब ये है जो स्वयं से, 1 से, जो संख्या स्वयं से और 1 से तथा अन्य एक और संख्या से डिवाइड हो, वो कौन सी होती है हमारी भाज्य संख्याएं।
इसका मतलब ये एक से तथा स्वयं संख्या से तथा एक अन्य संख्या से और डिवाइड हो, तथा एक अन्य संख्या से और डिवाइड हो, वो क्या हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या। एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं हम 4 है, 1 से डिवाइड है हाँ, और स्वयं मतलब 4 से डिवाइड है हाँ। एक और संख्या देखो कौन सी डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सी हमारी भाज्य संख्या। तीसरी संख्या हमें अन्य ये मिल गई, 8 ले लो, 1 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है। अन्य एक और संख्या नहीं, एक अन्य और संख्याओं से डिवाइड हो, अन्य संख्या से और डिवाइड हो, अन्य और कितनी भी संख्या हो उसमें डिवाइड हो, तो उसका मतलब ये कौन सी संख्या है हमारी भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद से तथा 1 से डिवाइड हो ओनली। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, स्वयं तथा 1 से विभाजित हो। 20 बिल्कुल क्लियर कर लेना, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका मतलब 2 3 5 7 9 नहीं है, 9 3 से भी डिवाइड है, इस चीज़ को ध्यान रखना, 9 3 से भी डिवाइड है, इसको नहीं देखना। ये 2 3 5 7 11 13 15 नहीं ले सकते, क्योंकि 15 5 से 3 से 15 से और 1 से 4 संख्या हो गई ना, ये 11 13 17 19 23 एंड अदर चलती रहेंगी वो संख्याएं। तो हमें भाज्य संख्या तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कृपया आप बता दीजिएगा। अब चलते क्या देखो, भिन्न तथा दशमलव। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, पूर्ण संख्या समझना है पहले तो आपको। हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्या हमारी कौन सी है, ये वाली है। हमने पूरा आपको टॉपिक मतलब संख्याओं के टाइप ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं के प्रकार, हमने संख्याओं के प्रकार में आपको ये पूरा बता दिया है। लेकिन चैप्टर हमारा क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव। पूर्ण संख्या ये होती है हमारी 0 से लेकर इनफिनिटी तक, 0 से लेकर आपकी संख्या चलती रहेंगी। और पूर्णांक संख्या वही मतलब हमें तो जो हमें ऑफिशियल साइट से हमने वो आपको जो चैप्टर से बताए थे ना, मैं तो वो ऑफिशियल नोटिस था, वो उसके अलग चैप्टर नहीं आएंगे आपके लिए, हमने आपको पूरा बता दिया है। ये हमारा चैप्टर से रिलेटिव है, रिलेटिव तो सब है, इसमें से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि संख्या इसी से रिलेटिव है। तो इसलिए हमने आपका पूरा जो गोल है वो क्लियर कर दिया है, मतलब पूरा हमने आपका बिल्कुल सिस्टम बना दिया है, ठीक है। तो और देखो अब नेक्स्ट है हमारा भिन्न तथा दशमलव को भी समझ लेते हैं हम। पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड हमने आपको संख्या बता दी है। अब देखो भिन्न तथा दशमलव में हम आपको क्या बताएं, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आपको इस क्लास को अगली जो क्लास है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेस नहीं है। और तो बेस लेने को तो देखो भिन्नों के प्रकार हैं, संक्षिप्त भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित या विषम भिन्न कह सकते हैं, समान असमान, व्युत्क्रम, सतत। इसमें जो मेन है वो सतत भी कह सकते हैं, सतत, ठीक है। तो भिन्नों को ज़्यादा वो नहीं करना है, क्वेश्चन ऐसे ऐसे ले आएंगे हम आपके लिए कि आप भिन्नों को कहते रायते की तरह कर दो। भिन्न तथा दशमलव में आपको क्या करना है, जो मोड बार जो लगा होता है बार, उसके भी बताएंगे हम आपको क्वेश्चन के हिसाब से। अब 10 क्वेश्चन में हम आपके भिन्न और दशमलव सब गायब कर देंगे भाई, इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं आपको। भिन्न तथा दशमलव से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपसे अलग नहीं जाएगा, ये भी चीज़ है। मैं भी यूपी ट्रिपल एस पैट का भरूंगा, भगवान भाई देखो होगा, मेहनत करोगे तो आप भी होगा और हम भी करेंगे, मेहनत करने से ही होगा यार। गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो भाई क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।